शुरुआत करते हैं एक नए सफर की, एक नए जुनून की। मानव इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सीमाओं को तोड़कर उन्होंने एक नया इतिहास बनाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबी में ही पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पैदा भले ही गरीबी में होते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से वो मुकाम हासिल करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मानव समाज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। आज बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है, और जब से उसने डॉली की टपरी पर चाय पी है तब से इंडिया का हर एक बच्चा बिल गेट्स सर का फैन हो गया है। बिल गेट्स ने अपनी कंपनी में एक स्पीच दी थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लर्निंग को 5 कहानियों के माध्यम से दर्शाया था। मैंने यूट्यूब पर देखा था कि बिल गेट्स सर की स्पीच हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन वो स्पीच इंग्लिश में होने की वजह से उसे हर कोई नहीं सुन सकता है। तो मैं अपने सभी भाइयों को यह स्पीच हिंदी में सुनाता हूँ। आज शब्द सारे बिल गेट्स सर के होंगे, मैं तो केवल उन्हें अपनी आवाज़ देकर हिंदी में और बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ दिया तो आपको इससे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। प्लीज़ यार, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने 5 पॉइंटों को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। नंबर 1, ये ज़िंदगी कोई नाटक नहीं है। बिल गेट्स सर कहते हैं कि मैंने ये बचपन से ही जान लिया था कि ज़िंदगी कोई नाटक नहीं है, कि इसमें किसी भी तरह के पात्र पेश किए जाएं। जब मैं 8 साल का था तब मैंने देखा था कि मेरे माता पिता कड़ी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। उसी दिन से मैंने ये ठान लिया कि मैं अमीर बन के रहूँगा। जब मैंने स्कूल छोड़ा तभी मैंने सोच लिया था कि मैं जीवन भर माइक्रोसॉफ्ट में काम करूँगा। आज भी मुझे माइक्रोसॉफ्ट में पार्ट टाइम जॉब करना पसंद है, लेकिन फिलैंथ्रोपी मेरा फुल टाइम जॉब है। मुझे हेल्थ और एजुकेशन में काम करने मज़ा आता है। अपना मन बदलना या दूसरा करियर बनाना ना केवल ठीक है, बल्कि ये एक बहुत अच्छी बात भी हो सकती है। आप ये सोच रहे हो कि मैं ये क्या बोलता जा रहा हूँ, लेकिन दोस्त मैं केवल वही बातें बोल रहा हूँ जो कि बिल गेट्स सर बोल रहे हैं। और वैसे भी थोड़ी बहुत बात कहूँ कि हकीकत में यार ज़िंदगी कोई नाटक नहीं है। कहते हैं कि भगवान कई योनियों के बाद इंसान का जन्म देता है, तो फिर क्यों उस एक जन्म को फालतू टाइम में वेस्ट किया जाता है। इसलिए दोस्त, नाटक को छोड़ो और सीरियस हो जाओ। मेरी दूसरी सीख है और वो है यू आर नेवर टू स्मार्ट टू बी कन्फ्यूज्ड। आप भ्रमित होने के लिए कभी भी इतने चतुर नहीं हैं। मुझे लगता है कि जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे सब कुछ पता था कि मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए मैंने फ्यूचर की टेंशन लेना छोड़ दिया। मैंने कभी भी उस चीज़ पर फोकस नहीं किया जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, बल्कि मैंने उस चीज़ पर फोकस किया जो चीज़ मुझे अच्छी तरह आती थी। अपने करियर के मोड़ पर आपके सामने एक दिन ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसे आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हो। जब ऐसा हो तो बिल्कुल ना घबराएं और आराम से ठंडे दिमाग के साथ उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और उन लोगों को देखकर आगे बढ़ें जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया हो। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो दूसरों से हासिल किया है। मैं दूसरों से सीख कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। हो सकता है कि आप स्कूल में मूर्ख रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपना फ्यूचर हमेशा अच्छा देखना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि गिलास आधा खाली है, बल्कि हमेशा ये देखो कि आधा गिलास भरा है। आप हमेशा अपने फ्यूचर पर फोकस करो कि मुझे आगे चलकर क्या बनना है, बस, और कुछ मत सोचो। इंसान जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। इंसान अगर ठान ले तो वो डूबती नैया को भी पार लगा सकता है। चौथी सीख वो है, अगर आपने एक बार अपना ली तो आपका कामयाब होना तय है, और वो है फ्रेंडशिप की ताकत को कम मत समझो। जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पर मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था प्योल एलिन, और वो लड़की मेरी तरह ही कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखती थी। मुझे नहीं पता कि वो दोस्ती कितनी गहरी थी, लेकिन मुझे पता चल गया था कि हम दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते। और फिर कुछ सालों के बाद मैंने और उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो आप अपना फ्रेंडशिप चुनते हो ना, वो केवल मौज मस्ती के लिए नहीं चुनते हो, बल्कि अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए भी चुनते हो। जब मुझे पता चला कि मेरी कंपनी अच्छी खासी चल रही है तो मैंने 50% का मालिक उस लड़की को बना दिया। तो दोस्त, आप भी हमेशा एक बात याद रखिए, दोस्ती बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर 2 दोस्त किसी काम को ठान लें तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। उन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता है। पेसो बनाने वाले भी 2 दोस्त थे, एप्पल कंपनी खड़ी कर देने वाले भी 2 दोस्त थे, और सबसे अहम बात, अमेजोन कंपनी बनाने वाले भी 2 लोग थे। तो दोस्त, हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो कि अपनी फील्ड में बहुत कुछ जानते हो। उनकी सोच भी आपकी तरह ही होनी चाहिए, बस फिर आप पूरी दुनिया जीत लोगे। मेरी अंतिम सीख है जिसका मैं बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ, और मैं यहाँ पर हूँ तो केवल उसी वजह से हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए इसे सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और वो ये है कि अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हो तो आप ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं छुट्टियों में विश्वास नहीं रखता था, और मैं अपने आसपास के लोगों को भी बताता था कि छुट्टी कुछ होती ही नहीं है।
माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में जब मैं काम करता था तब मुझे खिड़की से पार्किंग एरिया नज़र आता था और मैं नज़र रखता था कि कौन कितनी देर काम कर रहा है, कौन जल्दी जा रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन सबसे पहले काम कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, बाप बना, तभी मुझे समझ आया कि काम और ज़िंदगी के साथ साथ ज़िंदगी भी जीनी चाहिए। यह सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। और हमेशा एक बात सीखनी चाहिए कि सफलताओं के जश्न के लिए और प्रॉब्लम्स के दुख मनाने के लिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत कर लेना चाहिए और उन रिश्तों को समय देना चाहिए। और आपको अपने आसपास के लोगों को भी यह समझाना चाहिए कि काम का कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए। अगर आपने 5 पॉइंटों को ध्यान से समझ लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्त, ऐसी स्पीच सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सी स्पीच आपको सुननी है। जय हिंद, जय भारत।